अब इस सवाल में जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं ना, ये सवाल 2 सेकंड का सवाल है, बस 2 सेकंड का। बट जो मैं सिखाना चाहता हूं शायद आप सीख पाओ उस चीज को। देखो, कह रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाता है। यदि उसे 22 रुपए अधिक में खरीदा गया होता और 5% ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। क्रय मूल्य क्या है? सवाल में सीधा लिखा गया वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाता है और लास्ट में भी कह रहा है तो 10% का ही लाभ होता। इसका मतलब शुरू में भी 10% लाभ हो रहा था, लास्ट में भी 10% लाभ हो रहा था। बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। बीच में बस एक लाइन दिया गया था कि 22 रुपया अगर अधिक में खरीदता तो 5% ज्यादा में बेचा गया होता तो भी वही चीज होता, 10% का लाभ ही होता। इसका मतलब इस 5% का वैल्यू कितना है? 22। आपको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बाबू आपको पता है 100% होता है। कितना होता है? 100%। यानी आप कहोगे सर इसका 20 गुना, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा? 20 गुना। 22 दूना 44, 440 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। पहले भी कह रहा था 10% का लाभ हो रहा है और लास्ट में भी बोल दिया 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब सवाल में तो कुछ किया ही नहीं गया। 22 रुपया अधिक में खरीदा था और 5% ज्यादा में बेचा, फिर तो मिनिमाइज हो गया। इसका मतलब 5% का वैल्यू 22 था, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपको सर 440। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इस सवाल में भी मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से एक बार आप सवाल को पढ़िए और बहुत प्यारा सवाल है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जल्दी से एक बार वीडियो को आप लाइक कर देना और दोस्तों में फटाफट से एक बार शेयर करना। बहुत चीज आप यहाँ से सीख के जा रहे हो तो एक बार अपने दोस्तों को भी मौका दो सीखने का, ठीक है? और अगर आप शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ता है उससे। जल्दी से सवाल पढ़िए, वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है? एक वस्तु 29% लाभ पे बेची जाती है, ठीक है? यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। अब एक कॉन्सेप्ट तो अभी मैंने आपको कहा कि अगर शुरू में भी वही लाभ हो रहा था और लास्ट में भी वही लाभ हो रहा है तो जो बीच में हुआ था उसको हम लोग क्या किए? मिनिमाइज करने के लिए वहां से एक रिलेशन फाइंड किए कि इसी 5 का वैल्यू 22 था। अब यहाँ सवाल आप पढ़िए। इस सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु 29% लाभ पे बेची जाती है। अब आप खुद बताइए, अगर 100 का वस्तु खरीदे हैं और 129 में बेचना पड़ेगा उसको 29 का लाभ लेने के लिए। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 30% से बढ़ाना है। इसको भी 30% बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 130, और इसको भी 30% बढ़ाइए। ये अगर 30% आप बढ़ाते हैं तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। इसका अगर हम लोग 30% निकालें कितना आएगा? 0 0 तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। 3 से गुना कीजिए, 3 नंबर 27, 329 दिया, कितना हो जाएगा? 87, यानी 387 और एक अंक के बाद दशमलव, ये 38.7। तो टोटल 30% कितना आ गया? 38.7। अच्छा, इसका 30% निकालते कितना होता? 30। अब आपसे कुल मिला के ये बात कहा गया था, अगर 30% ज्यादा में इसको खरीद लेते, यानी 30 रुपया और ज्यादा लगा के खरीदते और इसको 38.7 रुपया ज्यादा में बेचते तो आपको कितना लाभ होता? आप कहते सर इसका आंसर बाबू सिर्फ 29 होगा, ठीक है? जितना पहले लाभ हो रहा था वही होगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना? बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहा है ये सवाल। देखिए 30 अगर आप बढ़ा देते वहां पे और 38.7 आपका एसपी बढ़ जाता तो कितने का लाभ होता? आप कहते सर 8.7 का लाभ हो रहा है। कितने पे? तो इस 30 पे लाभ हो रहा है। गुना का आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, दशमलव यहाँ पे 0 3 बार में काटिए, 3 से काटिएगा इसको, 29 आ जाएगा आपका राइट आंसर, फिर से ऑप्शन नंबर ए। बट आपको कॉन्सेप्ट जो ध्यान में रखना है उसको नोट करके आपको लिख लेना है। इतना चीज आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं करना है। इतना चीज आपको क्या करना है? एग्जाम हॉल में नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? तो सवाल पढ़िए एक बारी और पढ़ के आप समझिए इसको। एक वस्तु 29% लाभ पे बेची जाती है यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% का वृद्धि किया गया। बाबू दोनों को हम समान छे रहे हैं, यानी सीपी को भी 30% बढ़ाए हैं और विक्रय मूल्य को भी 30% बढ़ाए हैं, दोनों को बराबर बढ़ाए हैं। इसका मतलब लाभ में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है? लाभ में क्या होगा? कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। आपको नोट करके इस चीज को लिख लेना है। अगर सीपी और एसपी को दोनों को सेम परसेंटेज में बढ़ाया जाए तो लाभ या हानि में कोई भी परसेंटेज चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 29 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? 29 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस 1 सेकंड का सवाल था। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होता, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट होता तो आप देखते देखते आंसर टिक कर देते कि सीपी और एसपी दोनों को बराबर छेड़ा गया, यानी बराबर इसमें बढ़ाया गया है 30%। इसका मतलब लाभ जितना पहले हो रहा था उतना अभी भी लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये था आपका आज का आखिरी सवाल। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों में एक बार जरूर से शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है? चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म किया जा रहा है। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम में, यानी आपको 9 बजे डेली शाम में मिलना है। 9 बजे डेली शाम में मिलना है। बहुत प्यारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। बीपीएससी, एडीओ, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा वाला बच्चा जितना भी है, आपको डेली शाम में 9 बजे यहाँ पे लाइव सेशन में जुड़ना है प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है? बहुत प्यारा सेशन चल रहा है, बहुत मजा आएगा आपको। एग्जाम हॉल में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देख लेते हैं। सेट नंबर 1 से अगर आप देखते हैं इस सीरीज को तो आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल 9 बजे।